वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका पार्ट 3 की प्रतिलेखन संख्या 18 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। महोदय, कार्यशालाओं का आरंभ अब और कैसे हुआ? इस योजना का क्या उद्देश्य था? इस पर प्रकाश डालने के साथ साथ पुस्तक में इन बातों की भी चर्चा की गई है कि कार्यशालाएं कब और कहां आयोजित की जानी चाहिए। कुछ कार्यशालाएं किस रूप में आयोजित की जा रही हैं, इसका भी विवरण दिया गया है ताकि अन्य कार्यालय हानि लाभों से परिचित हो सकें। इस पुस्तक में अधिकारियों के लिए हिंदी डिक्टेशन कार्यशाला, डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, वैज्ञानिकों के लिए तकनीकी हिंदी कार्यशाला, हिंदी कर्मिक विकास कार्यशाला, हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मूल्यांकनकर्ताओं की कार्यशाला, राजभाषा सेमिनार, राजभाषा अधिकारियों के लिए राजभाषा कार्यशाला, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए संकाय सदस्यों की कार्यशाला, भारतीय राजदूतावासों में हिंदी कार्यशाला आदि से संबंधित कई अभिनव सुझाव दिए गए हैं। कार्यशालाओं के आयोजकों के समक्ष एक मुख्य समस्या यह रहती है कि अभ्यास कराने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाए। इस पुस्तक में उस आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न विषयों की भरपूर सामग्री देकर की गई है। अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ पत्राचार के रूप में शब्दावली आदि देने के साथ साथ वर्तनी संबंधी भूलों को सुधारने की सामग्री भी दी गई है। विभिन्न कार्यशालाओं का अथवा एक ही कार्यालय के अलग अलग अनुभागों का कामकाज एक दूसरे से भिन्न प्रकृति का होता है, अतः उनके सभी अधिकारियों कर्मचारियों को एक जैसे विषयों की टिप्पणियाँ या पत्र लिखने का अभ्यास कराना उपयोगी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए इस पुस्तक में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रतिभागियों की अपनी इच्छानुसार विषय चुनकर उनके काम से संबंधित टिप्पणियाँ या पत्र आदि मौलिक रूप से हिंदी में लिखने को कहा जाए, अर्थात उन्हें मुक्त लेखन के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रकार का प्रयोग अनेक कार्यालयों तथा उपक्रमों में किया जा चुका है और इस प्रकार के मुक्त लेखन के दौरान कर्मचारियों ने स्वतः जिस प्रकार की टिप्पणियाँ लिखी हैं उनके प्रत्यक्ष उदाहरण इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के प्रयोग में यह बात उल्लेखनीय है कि कई प्रतिभागियों ने इस प्रकार का हिंदी लेखन पहली बार ही किया था और उनमें से अनेक व्यक्ति अहिंदी भाषी थे। सरकारी कर्मचारी अधिकाधिक काम मूल रूप से हिंदी में करने की ओर प्रवृत्त हों, इसके लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की गई हैं। स्टॉप।